हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 10th, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई भी चैप्टर जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहले शुरू किससे करोगे? इंट्रोडक्शन से करेंगे। अगर आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लियर है तो आपका ऑलमोस्ट लगभग मतलब चैप्टर आपका क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन बचेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखो इंट्रोडक्शन कैसे है। आपने ट्राइंगल के बारे में सुना होगा, मतलब ट्राइंगल पढ़ा होगा। ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसे किसी फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब जिसकी 3 साइड है उसको आप क्या बोलते हो? ट्राइंगल। उसके बाद ट्राइंगल के अंदर आपने एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ी होगी, कुछ ऐसी। इसमें स्पेशल क्या है? जो इसका एक एंगल है ना वो 90 का है। तो ये जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा चैप्टर इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। जो आपका सारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो किस ट्राइंगल के अंदर? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रिवॉल्व करेगा। एक 90 डिग्री का एंगल होएगा। अब कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बेस बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो सबसे लंबी है, और सबसे लंबी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और जो ये 90 डिग्री पे है ये क्या है? ये क्या आपका? ये है आपका परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? मान लो मैंने ट्राइंगल ऐसे देखी ये। अब क्या है ये क्या है मेरे पास? अब मैं इसको बेस बोल सकता हूँ, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है। 8 चैप्टर के अंदर याद रख लेना, जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है वो फिक्स नहीं है। अगर मैंने इसको ऐसे पढ़ा, ये क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो कुछ समझ में आया? 3 साइड है ट्राइंगल की, 90 डिग्री का एक एंगल है, उसकी 3 साइड है ट्राइंगल की। 3 साइड है ट्राइंगल की, उसमें एक क्या है? हाइपोटेन्यूस है, एक क्या है? बेस है, एक क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा। जो सबसे लंबी साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूस बोलोगे। जो दोनों साइड बचकी, एक का नाम बेस रखोगे, एक का नाम क्या रखोगे? परपेंडिकुलर रखोगे। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये क्या था? हाइपोटेन्यूस, ये क्या था? बेस, और ये क्या था? परपेंडिकुलर। अब देखो 8 चैप्टर के अंदर 8 चैप्टर के अंदर आपको जो 3 साइड दिख रही है ना, जो ये 3 साइड है इनकी डिवाइड करनी है आपस में। इतना काम कर लोगे। डिवाइड कैसे? जैसे मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की डिवाइड करो। किससे कर सकता हूँ? हाइपोटेन्यूस से कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं? परपेंडिकुलर की डिवाइड बेस से कर सकता हूँ। यही कुछ हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। और क्या कर सकते हो? मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, इसकी डिवाइड मैं बेस से परपेंडिकुलर से कर लो, या फिर इसकी डिवाइड मैं बेस से कर लो। या क्या है अपने पास? बेस है। बेस की डिवाइड या तो आप परपेंडिकुलर से करोगे, या बेस की डिवाइड आप हाइपोटेन्यूस से करोगे। आया कुछ समझ में? मेरे पास ट्राइंगल थी, उसकी 3 साइड थी। जब 3 साइड को आपस में डिवाइड करें तो मेरे पास क्या बना? 6 रेशो बन गए मेरे पास। ये 6 रेशो बन गए। जो ये 6 रेशो हैं आपके पास, आपके इसी से चैप्टर क्या कवर होएगा आपका? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो जो ये 6 रेशो हैं इनके कुछ स्पेशल नाम रख रखे हैं। नाम कैसे हैं? 6 ही नाम है। फर्स्ट क्या है? साइन। सेकंड क्या है? कोस। थर्ड क्या है? टेंजेंट। फोर्थ क्या है? कोटेंजेंट, कोट बोलते हैं इसको। फिफ्थ क्या है? सीकेंट। सिक्स्थ क्या है? कोसिकेंट। आया कुछ समझ में? 6 रेशो थे आपके पास, ये 6 रेशो आपके पास, इनके नाम रख दिए। अब इनमें से किसी का नाम साइन है, किसी का नाम कोस है, किसी का नाम टेंजेंट है। मतलब अपनी मर्ज़ी से आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई मैं इसको साइन बोल दूंगा या मैं इसको कोस बोल दूंगा। पहले डिफाइन है। जैसे साइन है, साइन किसको बोलोगे? अगर आपने परपेंडिकुलर की डिवाइड हाइपोटेन्यूस से करती उसका नाम क्या रखोगे? साइन। कोस किसको बोलोगे? अगर मेरे पास बेस है उसकी डिवाइड मैंने क्या कर दी? हाइपोटेन्यूस से, वो मेरे पास कोस है। टेंजेंट क्या होता है? अगर मैंने परपेंडिकुलर की डिवाइड बेस के साथ कर दी, और उसके बाद ये इनके उल्टे हैं, मतलब टेंजेंट का उल्टा क्या है? कोट है। कोट क्या बनेगा? अगर मैंने बेस की डिवाइड परपेंडिकुलर से कर दी। सीकेंट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस की डिवाइड बेस से कर दी। और कोसिकेंट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस की डिवाइड परपेंडिकुलर से कर दी। समझ में आया इतना? इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रख सकते हो आप कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। आया कुछ समझ? याद कैसे करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। जो आपका ये फर्स्ट है इसको आप बोलोगे साइन। जो आपका सेकंड है उसको कोस। थर्ड है टेंजेंट, नीचे से रीड करना शुरू करो। कोट। जहाँ सी है उसके नेक्स्ट, उसके रिवर्स में कौन आएगा? एस वाला आएगा, सीकेंट। कोस को उल्टा कौन है? सीकेंट। साइन के उल्टा कौन आएगा?
जहाँ एस है उसके आगे क्या आएगा फिर रिवर्स में सी, कोसिकेंट। इतना क्लियर हुआ? अगर आपको इतना क्लियर हो गया, आपकी 8.1 जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है वो लगभग 50% से मोर देन क्या होगी, फिनिश होगी। और क्या इसके अंदर एक आपको याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले भी सुनी होगी, 8th क्लास में आई होगी, या फिर 7th में मिली होगी, 8th में आई थी शायद। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जैसे मेरे पास है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर इसको क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज, इसको बेस, और इसको क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि एच हाइपोटेन्यूज, जो उसका स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, जो आपका बेस है उसके स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के जोड़ के इक्वल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ईजी है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जमा पी स्क्वायर। अब इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ आएगा आपका 8.1 के अंदर। 8.1 के अंदर एक ये आएगा, एक ये आएगा, आपका चैप्टर फिनिश, मतलब एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी 8.1। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है 5 और इसका भाई बेस गिवन है 3। इसका क्या नहीं पता अपने को, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो ये निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ कौन आएगा परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर, यहाँ कौन आएगा बेस उसके ऊपर स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस कितना है 3, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको एक्स मान लो या फिर पी रख लो, ये कितना आएगा 9। इस 9 को क्या करोगे, यहाँ शिफ्ट करोगे ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर 25 9 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का एक्स स्क्वायर, 25 में से 9 गई, कितना बचा आपके पास 16, और पी स्क्वायर है, स्क्वायर को उल्टा वहाँ जाके क्या बनेगा अंडर रूट, एक्स कितना आ गया 4। इतना समझ में आया, मेरे को तीनों साइड पता चल गई। अब मान लो मेरे से पूछ लिया साइन, ठीक है, साइन पूछ लिया। साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि वो बोल रहा है परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दो। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है। यहाँ पे देखो क्या होएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे साइन के आगे आपको कुछ लिखा मिलेगा, जो लिखा मिलेगा आप उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मैंने क्या लिख दिया, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम है, उसने बोल दिया साइन सी निकाल लो, साइन सी। तो आपको क्या करना है, आपको सी पे जाना है। जहाँ आप जाओगे, जहाँ पे आप होगे उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बेस बोलोगे। यानी कि साइन सी, सी पे गए, जहाँ आप गए उसका नाम क्या रख दिया मैंने, बेस, यानी कि ये क्या हो गया बेस। तो इसका क्या नाम बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना फिर 4, और बचा क्या है हाइपोटेन्यूज। आया कुछ समझ में? जैसे मेरे को बोल दिया उसने साइन ए, अब साइन ए ये ठीक है सेम है, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे को साइन ए निकालना है ना, साइन निकालना है, वो कहाँ पे निकालना है, ए पे। तो आप कहाँ जाओगे, ए पे जाओगे, जहाँ आप गए हो उसका नाम क्या रखोगे आप, बेस रखोगे। यानी कि अगर ए पे गए हो तो ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर जो बच गया वो बन जाएगा 3 परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। इतना हुआ क्लियर? कहने का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इसके रिस्पेक्ट में। साइन सी है, साइन ए है, साइन बी है, जो वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। आगे इतना समझ में आपको? तो आपके 8.1 ना यहीं पे फिनिश हो जाएगी, मतलब इतनी ही नॉलेज चाहिए 8.1 के लिए। और क्या है, और देखो एग्जांपल कराना, जैसे मैं, मेरे को मान लो कोट है, कोट ए गिवन है, कोट ए गिवन है 4/5, कोट ए कितना गिवन है 4/5। कोट क्या होता है, कोट, इसको याद कैसे करोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, ये क्या आपके पास टेंजेंट, और इसको उल्टा क्या है कोट। यानी कि कोट क्या होता है b/p, ये भी कोट है, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं। कोट का मतलब क्या होता है b/p। यानी कि मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है बेस जो कि क्या है 4, परपेंडिकुलर कितना है 5। एक ये रेशो है, जब भी रेशो में गिवन है तो आप यहाँ पे कोई नंबर लिख लोगे,
के से के कैंसिल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई में एक नंबर लिखना है। बेस कितना है 4k और परपेंडिकुलर कितना है 5k। मान लो मेरे से पूछ क्या लिया उसने, साइन ने पूछ लिया। अब साइन ने कैसे निकालोगे, साइन का मतलब p/h, यानी कि मेरे को p का पता होना चाहिए और h का पता होना चाहिए। p कितना है 5k। h पता है आपको, h नहीं पता। अगर h नहीं पता तो साइन नहीं आएगा। अगर आपको h पता करना है तो आपको यहाँ इनका यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b कहाँ है मेरे पास, ये रहा 4k का स्क्वायर, और p का स्क्वायर मेरे पास 5k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 14, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर 25 k स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को आप वहाँ अंडर रूट कर दोगे और 16k स्क्वायर में 25k स्क्वायर ऐड हो जाएंगे ना। ऐड कर लो इनको, 25 और 6, 5 और 6 11, हासिल 1, 3 और 1 4, 41k स्क्वायर। अब ये 41 एज इट इज़, या फिर इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, और k जो है k के ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होएगा तो k एज इट इज़ आ जाएगा, k निकल जाएगा बाहर। अब मेरे पास h आ गया। अब आप क्या बता सकते हो, साइन है बिल्कुल आसानी से बता सकते हो ना। p कितना है 5k और h कितना है अंडर रूट 41k, k से k कैंसिल, ये आ गया। हुआ क्लियर कुछ। अगर इसकी फिगर बनानी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ए, जो भी आपको यहाँ पे चीज़ लिखी मिलेगी ना वो कभी 90 की नहीं होगी, वो हमेशा 90 से कम, यानी कि ए या तो यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा, वो आपकी इच्छा आपको कहाँ लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया जो राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे बी पे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बी, यहाँ पे ए लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं सी। आया इतना समझ में। अब देखो कोट ए, कोट का मतलब b/p, बेस कितना है, बेस कितना है 4k, बेस कितना है, ये बेस है या फिर ये बेस है। अब कई बच्चे क्या करेंगे इसको बेस बनाएंगे, ये बेस नहीं है। कोट ए पे जाओ, जहाँ आप गए हो उसको आप बेस बोलोगे। बेस कितना है 4k, परपेंडिकुलर कितना है 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है 41k। हुआ कुछ क्लियर। साइन ए निकाल लिया। अगर उसने बाई चांस आपको बोल दिया साइन सी निकाल लो, साइन सी कैसे निकाल लोगे, साइन सी आप सी पे जाओगे, सी के अकॉर्डिंग ये सी है मेरे पास, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है 5k। समझ में आ रहा है इतना, बेस चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब एंगल चेंज हुआ। तो सिर्फ ये मेन चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो p/h था ये, अब p/h था तो 5k 41k ये आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग। मतलब जो बच्चा कंफ्यूज है वो तो ये निकाल लेगा, लेकिन ये क्या है गलत है। क्यों है ये परपेंडिकुलर, सी पे क्या है परपेंडिकुलर 5k नहीं रहा ना, 4k आ गया, ये बेस बन गया तो इसको परपेंडिकुलर बढ़ना पड़ेगा ना, तो 4k बाय में। आया समझ में। तो जो आपकी 8.1 है उसमें कुछ खास है नहीं है, वो यहीं पे फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन वाइज।